भारत के संविधान को आपने किताबों में अलग अलग भाषाओं में लिखा देखा होगा, लेकिन इंदौर का एक शख्स ऐसा है जिसने हर भारतवासी के लिए सम्मानीय ग्रंथ यानी संविधान को पीपल के पत्तों पर उकेर दिया। ऐसे ही संविधान के दीवाने लोकेश मंगल ने कहा कि इस काम में उनको कई लोगों से मदद लेना पड़ी, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटे। इन्हीं बाकियों के बीच लोकेश मंगल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप नागर ने। वैसे तो आमतौर पर आपने भारत का संविधान पन्नों पर लिखा देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे संविधान निर्माता से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने भारत के संविधान को चित्रों के माध्यम से पीतल की एक स्लाइड पर उकेरा है। चित्रों के माध्यम से ये जो उकेरा गया है भारत का संविधान, ये अनोखा है और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। मैं उन्हीं से आपकी बात करा दूंगा। लोकेश जी मंगल नाम है इनका, जिन्होंने इस पूरे भारत के संविधान को पीतल के पृष्ठ पर उकेरा है। तो किस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो किस तरह से आपने भारत के संविधान को इस पर उकेरा है चित्रों के माध्यम से? जी नमस्कार, मैं लोकेश राजेश मंगल। पीतल का संविधान बनाने की प्रेरणा इस विषय से उभरी कि कागज़ की महज उम्र 80 से 100 वर्ष होती है। चूँकि जब कोई वस्तु धातु पर उकेरी जाती है, जब कोई चीज़, तो उसकी उम्र हज़ारों वर्ष होती है, जिसके चलते किसी धातु का चयन करना था। चूँकि धर्मगुरु द्वारा जब पीतल को सबसे शुभ बताया गया, उस स्थिति में पीतल का चयन किया गया। किस तरह का आपने स्टार्टिंग में किस तरह के, मतलब पीतल ही क्यों चुना? बहुत सारी स्लाइडें आती हैं, आप उन पे भी उकेर सकते थे, पीतल पर क्या उद्देश्य था? धर्मगुरुओं के आदेश अनुसार जब पीतल को सबसे शुभ पाया गया, चूँकि 193 देश का विषय था, तो धर्मगुरुओं से भी जब चर्चा की गई, तो उनके द्वारा जब सबसे शुभ पीतल को बताया गया, तो उसी के चलते पीतल पर संविधान को उकेरा गया है। क्यों, क्या मैसेज देना चाहते थे? मतलब आपने भारत के संविधान को जो है चित्रों के माध्यम से उकेरा है। भारत में अनेक भाषाएं हैं। चूँकि 193 देश को काम करने के लिए जब हम 6 साल पहले माननीय थावर चंद जी गहलोत साहब के नेतृत्व में, प्रेरणा में कार्य प्रारंभ किया, तो हमारी टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाषा थी। संपूर्ण विश्व में लगभग 60,000 भाषाएं हैं, जिसके चलते महज चित्रों को चुना गया। आप 193 देशों का एक और पृष्ठ या एक और किताब जो है इस स्लाइड के माध्यम से लेकर आना चाहेंगे। पहली किताब 2016 में लॉन्च की गई, 2022 में आपने लॉन्च की थी। तो इस दूसरी जो आप ये लॉन्च कर रहे हैं, इसमें क्या है और इसका पहले पृष्ठ में क्या क्या दर्शाया गया है? 193 देश को लेके हम लोग 6 साल से काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से सभी उसमें लगे हैं। इसमें 99 पृष्ठ होंगे, जिसका कुल लागत तकरीबन 42,000 रुपये होगी, जिसके लिए एक एक रुपये प्रत्येक व्यक्ति से संचय किया गया। चूँकि 7 घंटे में 42,000 रुपये इसके लिए एकत्रित किए जा चुके हैं। मुख्य पृष्ठ इसका 10 किलो का है। इसे उकेरने में 1 घंटे 14 मिनट का समय लगा है। लेज़र के माध्यम से इसे उकेरा गया है और इसमें 193 देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सम्मिलित हैं। चूँकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब भारतीय संविधान के प्रणेता हैं, अंतिम व्यक्ति की पंक्ति की चिंता करने वाले व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जो कि राजनीति से ऊपर उठ के प्रत्येक के प्रति सजग रहे। तो इसी के चलते यह निर्णय लिया गया कि इस किताब का जो 193 देश की भारतीय मूल के हम निवासी हैं, इसी के चलते 2022 में हमने केवल भारतीय संविधान को दिखाया था पीतल पे, और इस वर्ष 193 देश को ला रहे हैं। उसका मुख्य पृष्ठ बाबा साहब की 132वीं जयंती पर जारी किया गया है। चूँकि उनमें आस्था और सद्भाव के चलते ये विषय, चूँकि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठ के ये व्यक्ति इंसान के प्रति, इंसान के अधिकारों के प्रति जागरूक करने वाला था, जिसके लिए बाबा साहब को चुना गया। और संपूर्ण विश्व उनकी सजगता, उनके ज्ञान, उनके अनुभव का आज भी अनुसरण करता है। उसी के चलते आगामी जीवन जीता है। आगामी जीवन जीता है। पहली कृति में जो आपने उकेरा है, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें और किन किन चित्रों को आपने उकेरा है लेज़र के माध्यम से? 2022 में जो 54 पन्नों की 32 किलो की किताब आई थी, उसमें लैंगिक समानता, कर्म के प्रति समान वेतन, पौधों का संरक्षण, इस देश को चलाने वाली न्यायपालिका के चिन्ह,
लोकसभा के चिन्ह, परम पूज्य पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चित्र, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस से लेके तमाम पदों पर रहे, जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र है, आज़ाद हिंद फौज का चित्र है, सुभाष चंद्र बोस का चित्र है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र है, आरबीआई का चित्र है, रेलवे का चित्र है। एक ऐसी किताब जो कि महज 5 साल का बच्चा भी जिसे देख के रोमांचित हो उठता है, क्योंकि यकीनन वो शब्दों की भाषा में उलझ जाता है, लेकिन चित्रों के माध्यम से वे उसे समझता है। जैसे आज हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसे तकरीबन अगर आप देखने जाएंगे तो कम ही लोग इन चीज़ों से अवगत हैं, जबकि चीज़ें उसके सब कुछ सामने हैं। चीज़ें सबको सामने। जो दूसरी कृति है ये कब तक आएगी और इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमको देखने को मिलेगी? जो 193 देश की नई किताब आने वाली है संविधान से देश की, उसमें तकरीबन 6000 चित्र होंगे, जो कि 14x48 के होंगे। और इसके लिए 193 देश के मीडिया संस्थान से लेके वकील हों, सीए हों, अन्य क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तिगत रूप से जब हमारी चर्चा होती है तो प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति सजग दिखता है, क्योंकि इसमें किसी का कोई कुड़ारा घात नहीं है, व्यक्तिगत लाभ नहीं है, व्यक्तिगत हानि नहीं है। मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, इसका कोई वेबसाइट नहीं है, इसका कोई ऐप नहीं है, या व्यक्तिगत ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से लाभ हो या आर्थिक रूप से हानि हो। राजनीतिक विषय से दूर है, क्योंकि 193 देश की जब हम बात करते हैं तो उसमें कई डिप्लोमेसियाँ होती है, तो उन डिप्लोमेसियों को हटाते हुए केवल सकारात्मक रूप से काम करना, जो कि हमारा ध्येय है, उसके प्रति हम लोग संकल्पित हैं। संकल्पित है। अब देखने वाली बात यहाँ होगी कि आने वाले दिनों में जो 193 देशों की जो ये नई स्लाइड और किताब आने वाली है, यहाँ किस तरह से हमारे सामने आती है। कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप नागर, MP न्यूज़, इंदौर।